बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि मानो तम पुंज जहाँ सुचाने रवि मानो तम पुंज सुचाने रवि उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जन वृंद तथा माताओं एवं आज का सत्संग जो यहाँ हो रहा है उसका क्या प्रयोजन है, क्या लक्ष्य है, आप सबों को मालूम है कि आज का सत्संग स्वर्गीय बुद्धदेव की दिवंगत आत्मा की सदगति की कामना करने के लिए हो रहा है। बुद्धदेव जी की जो दिवंगत आत्मा है उसकी सदगति हो, उसका कल्याण हो, इसी वास्ते से आज का यह सत्संग रखा है। सब कोई कहते हैं कि बुद्धदेव जी मर गए, यह बोलचाल की भाषा है, बुद्धदेव जी मर गए। लेकिन गंभीरता से विचारने पर आपको मालूम होगा कि बुद्धदेव जी नहीं मरे हैं। कहिएगा बुद्धदेव जी नहीं मरे हैं? नहीं, बुद्धदेव जी नहीं मरे हैं। तब कौन मरा है? तो कहिएगा, कहना पड़ेगा कि बुद्धदेव जी का शरीर जो था वो मर गया। उस शरीर का ही नाम था बुद्धदेव जी। आत्मा का कोई नाम नहीं होता है। आत्मा अजर है, अमर है, आत्मा मरती नहीं है, आत्मा सत्य है। यह ज्ञान जिसके पास नहीं है, जिसने अपने को शरीर ही मान लिया है, उसको मूर्ख कहा गया और अविवेकी कहा गया। जो अपने को शरीर मान लिया है, खाने पीने वाले आदमी, ऐश मौज में रहने वाले व्यसनी आदमी, जो संसार को सत्य मान लिया है, वो अपने शरीर को भी सत्य मान लिया है। तो हम शरीर ही हैं, यह उसकी मूर्खता। संत लोग कहते हैं आप शरीर नहीं है, आप आत्मा है। यह ज्ञान हम लोगों के पास नहीं है। इसीलिए शरीर मरता है तो हम लोग रोते हैं। रोने का क्या प्रयोजन है? यह प्रयोजन है कि हम अपने को शरीर मान लें। मरता है शरीर और क्या कहते हैं? अब हम मर रहे हैं। अल्प ज्ञान, थोड़ी विद्या, थोड़ी पढ़े लिखे, थोड़ी डिग्रियां, लेकिन काबिल बहुत, काबिलियत बहुत, अपने को बहुत काबिल समझते हैं। इस पर लोग मखौल करते हैं, इस बात पर लोग मखौल करते हैं कि मखौल का विषय नहीं है, सत्य है। संत महात्मा लोग कहते हैं शरीर मरता है, शरीर बूढ़ा होता है, शरीर का जन्म होता है। शास्त्र बतलाता, बड़े बड़े पुरुष, बड़े बड़े पढ़े लिखे विद्वान लोग जिनके पास सही विद्या है, उसको मालूम है यह शरीर का जन्म नहीं होता है। भगवान कृष्ण क्या उससे बेसी ज्ञानी है आप? नहीं।
भगवान की कृष्ण से बेसी आपके पास विवेक है? कदापि नहीं। कुछ विद्या आप जरूर पढ़ लिए हैं, बढ़िया पद पर जरूर हो सकते हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, मिनिस्टर, कलेक्टर, आप कुछ हो सकते हैं, हो सकता है, लेकिन यह आपका विशुद्ध ज्ञान नहीं है। भगवान कृष्ण का ज्ञान है, भगवान राम का ज्ञान है, ऋषि महर्षियों का ज्ञान है। संत महात्मा लोग कहते हैं यह शरीर मरण धर्मा है। शरीर का जन्म हुआ, शरीर का मरण होता है, आत्मा का जन्म होता है, नहीं मरण होता है। ऊर्जा का नहीं निर्माण किया जा सकता है, विज्ञान भी बतलाता है। ना ऊर्जा को कोई निर्मित कर सकता है, ना ऊर्जा का विनाश हो सकता है, ऊर्जा का रूपांतरण होता है। उसी प्रकार आत्मा ऊर्जा है। अब कैसी ऊर्जा है? परम ऊर्जा है। बाहर में देखते हैं ऊर्जा को, विद्युत ऊर्जा है, शब्द ऊर्जा है, उसमें विवेक नहीं है, ज्ञान नहीं है, लेकिन यह जो ऊर्जा है, आप जो है परम ऊर्जा है, आपके अंदर ज्ञान है, आपके अंदर विवेक है, आपका ना निर्माण होता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, न आपका नाश हो सकता है, रूपांतरण होगा। मनुष्य शरीर से आप निकले ऊर्जा, आत्म ऊर्जा, चले गए भैंस शरीर में। मनुष्य शरीर से आत्म ऊर्जा निकली ऊर्जा और चली गई ऊर्जा गाय के शरीर में। मनुष्य शरीर से निकली ऊर्जा और चली गई घोड़ा के शरीर में, बैल के शरीर में, बानर के शरीर में, आदि आदि 84 लाख किसी के शरीर में यह ऊर्जा चली गई। इसका रूपांतरण होता है, इसका नाश नहीं होता है। विज्ञान ने भी सिद्ध किया है। संत लोग परम विज्ञानी होते हैं, उनका ज्ञान कभी काटा नहीं जा सकता है, उनका ज्ञान अकाट्य होता है। हमको ज्ञान नहीं, इसलिए समझते हैं हम शरीर हैं, शरीर मर गया, हम भी मर गए। यह साधारण ज्ञान, यह मूर्खों का ज्ञान और विवेकी का ज्ञान। जिसके पास विवेक उसको मालूम है कि हम नहीं मरते हैं। कौन मरता है? शरीर मरता है। आप शरीर हैं क्या? आप शरीर हैं? अगर आप शरीर हैं, आप क्या नाक हैं? आपको कोई पुकारे, आप जा रहे हैं, कहे आपको ऐ नाक इधर आइए, जाइएगा। आपको कोई पुकारे ऐ आँख इधर आइए, जाइएगा। आप आँख हैं, कहिएगा हम आँख हैं, नाक हैं, क्या हम कौन हैं? तब शरीर। अगर आपको कहे शरीर यहाँ आओ, जाइएगा, हम शरीर हैं जी। कैसा लगता है आपको सुनने में? इसी पर एक प्रसंग स्मरण आता है, बहुत दिनों की बात है, ख्याल में आगे इसलिए सुनाता था, इसी बात समझने की थी। यही है माली चौक, बहुत वर्ष पहले की बात। हम माली चौक पर आए थे, कंजरी गाँव से, कंजरी हड़ाहड़ी गाँव से पैदल ही आए। हल्की हल्की वर्षा हो रही थी। एक दुकान, हलवाई जी की दुकान पर आके हम टिक गए, खड़े थे, बैठे थे, खड़े थे। वह पर एक हेड मास्टर साहब थे, पढ़े लिखे थे, नाम नहीं कहूँगा, हाई स्कूल के हेड मास्टर साहब, ब्राह्मण। उनको जाना था कासनगर तरफ, हमको जाना था महुआ बाजार। बोलते बोलते थक गए, सोचे टमटम पर चढ़े। टमटम पर चढ़े, एक ही टमटम वाला टमटम लगा कर रोड पर था। वो अभी यात्री की प्रतीक्षा में था। मास्टर साहब उसको बुलाते हैं, मास्टर साहब बुलाते हैं, सुन लीजिए। मास्टर साहब क्या कहते हैं? पढ़े लिखे विद्वान थे। मास्टर साहब कहते हैं, यहाँ से आवाज लगाते हैं, ऐ टमटम यहाँ आओ। टमटम वाला सुन रहा है, ऐ टमटम यहाँ आओ। 2 बार। और वो हंसता भी है, देखता भी है, सुनता भी है, आता नहीं है। फिर कहते तीसरी बार, ऐ टमटम सुनता नहीं है, यहाँ आओ। तू नहीं आ। अंत में हमारा एक विद्यार्थी था, ठाकुर बदमाश, बड़ा मुखलिया विचार करता, कम उम्र का, हंस दिया। क्यों हंस दिया? ये तो बुलावे टमटम यहाँ आओ, उसको समझ गया, हंसी लगी। हमको कहा मास्टर साहब, बाबा आपके साथ विद्यार्थी है? हाँ है। तो जरूर। हंसा क्यों हंसा जी? हम कह देखिए मास्टर साहब,
आप जो बुलाते हैं उसको, और वो बेचारा देखता भी है, आपकी आवाज़ को भी सुनता है, हंसता भी है, लेकिन आता नहीं, इसलिए इसको हंसी लग गई। मास्टर खुश हो गए, कहा महाक बेवकूफ है। टमटम वाला को कहा महाक बेवकूफ है। हम मन ही मन सोचे आप बेवकूफ टमटम वाला है, तो आप बेवकूफ है तो पता चल जाएगा। नहीं आया, मेरे मन में हुआ, कहा मेरे मौसा साहब हम बुलावे टमटम को, कहा बुलाइए ना आप, महात्मा आपकी बात मान लेगा। टमटम वाला हमको चिंता सोचा तो बाबा बुला देंगे, जाना ही होगा। हम कैसे बुलाए, सोचो। हम कहे है टमटम वाला, टमटम लेके यहाँ आइए। एक ही बार कहे, धड़ाक से टमटम आके लगा दो, हंस भी रहा है। हम सोचे खुलासा करवा दें क्यों नहीं आ रहा था टमटम वाला, उसका ज्ञान क्या कह रहा था, उसका विवेक क्या कह रहा था। हमके टमटम वाला हम एक ही बार बुलाए, आप आ गए। मास्टर साहब इतने सुंदर देखने सुनने में, पर्सनैलिटी में भी कमी नहीं है, और आपको बुला रहे थे कई बार, आप नहीं आए, क्यों नहीं आए टमटम वाले, बोलिए। टमटम वाला ने कहा हमको बाबा मास्टर साहब किसको बुलाते थे, क्या किसको, तुम्हें नहीं कहोगे, ऐसा करो। मास्टर साहब कहते थे टमटम यहाँ आओ। हम सोचे बाबा जाने टमटम जाने मास्टर साहब अपना फरिया देगा, अपना टमटम जाएगा तो कहते हैं टमटम यहाँ आओ, टमटम यहाँ आओ। समझे बाबा, हस्ते हस्ते श्री सदगुरु महाराज को बाबा कहिए, अगर मास्टर साहब के बुलाने पर हम चले आते, इसका मतलब यही हुआ कि हम ही टमटम हैं। मास्टर साहब सुन रहे, हाँ हमसे थोड़ा मिस हो गया, बुलाने में मिस हो गया। टमटम है कि टमटम वाला, कौन सी टमटम वाला नहीं, टमटम वाला है, टमटम नहीं है। संत लोग का उसी तरह आप शरीर हैं, नहीं है, आप शरीर नहीं है, शरीर वाले हैं। शरीर आपका है, आप शरीर नहीं है। शरीर में से आप जब निकल जाते हैं, शरीर यही रहता है। यहाँ दो तत्वों का बोध होता है कि नहीं, दो चीजों का बोध होता है कि नहीं। शरीर रह गया, इसमें बोलने वाला, देखने वाला, सुनने वाला, सब ज्ञान धारण करने वाला शरीर में से निकल गया, अलग शरीर रह गया यहाँ। अब शरीर नहीं बोलता है, नहीं देखता है, नहीं सुनता है, नहीं हाथ काम करता है। इससे क्या बोध होता है, आप शरीर हैं, शरीर में रहने वाला। इसीलिए मैंने आप लोगों को सुनाया, बुद्धदेव जी की मृत्यु नहीं हुई, उनके शरीर की मृत्यु हुई। बुद्धदेव के शरीर से निकल शरीर मर गया, शरीर को जला दिया। शरीर जलाते समय से कोई आवाज नहीं निकली, कोई चीख नहीं निकली, शरीर मृत है, शरीर का जन्म हुआ, शरीर मर गया। लेकिन हम और आप जो हैं, अपने को क्या मान, शरीर, पिता को क्या मान ली, शरीर, पति को क्या मान ली, शरीर, पत्नी को क्या मान ली, शरीर। बढ़ेगा शरीर, रोएंगे हम, बढ़ेगा शरीर, रोएंगे हम। पति मर गया, पति मर गया। अभी सुनते, यही ज्ञान भगवान रामचंद्र जी तारा को दी, तारा को दी थी। तारा विलाप कर रही थी, अभी सुने हैं ना, मैं स्मरण दिलाता हूँ पूरा, ख्याल कीजिए। बाली मारा, उसका शव, उसकी लाश वहां पड़ी थी, पड़ी थी। तारा रो रही, बाबा कबीर की वाणी माया है, पेट पकड़ के माता रोए, बाँह पकड़ के भाई, लपट झपट के त्रिया रोए, हंस अकेला जाए। सब लोग रो गए, तारा रो रही है। अब भगवान बगल में थे, भगवान आते हैं, तारा बगल में ही थे, तो तीर मारे आए। अब तारा को बहुत प्रेम से पूछते, तारा क्यों रोती हो। अब देखिए, भगवान नहीं जानते तारा क्यों रोती है, उसका पति मर गया, पतिव्रता थी, इसीलिए रो रही है। आप फिर भी भगवान के पूछने का क्या प्रयोजन, तारा क्यों रोती हो।
तारा से कहवाना चाहती है कि क्यों रोती है? तारा क्या जवाब देती है? भगवान पति के लिए रोती हूँ, मैं पतिव्रता नारी हूँ, मेरे पति की मृत्यु होगी आपके हाथों, इसलिए मैं पति के लिए रोती। जब तारा यह कहती है कि मैं पति के लिए रोती हूँ तो भगवान क्या कहते हैं? सो देखिए, भगवान अब दर्शाते हैं जो मैंने आपको यह प्रश्न सुना के कहा। भगवान क्या कहते? सुनो तारा, क्षिति, जल, पावक, गगन समीरा, 5 पदार्थ, मिट्टी, पानी, अग्नि, हवा और आकाश, 5 पदार्थ। क्षिति, जल, पावक, गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। ये शरीर बना इसी 5 मसालों से। और जीव नित्य, भगवान कहते हैं जीव नित्य, जिनका नाम आप सब कोई जपते हैं, भगवान का नाम सुमरते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं। वे भगवान तारा को ज्ञान दे रहे हैं। कहते हैं जीव नित्य 2 पदार्थ का बोध करा रहे हैं। पहली चीज तो है शरीर, पंचभौतिक। उन्होंने कहा क्षिति, जल, पावक, गगन समीरा, एक तो यह हुआ। और दूसरे तत्व का बोध कराते हैं, कहते हैं जीव नित्य, इसके अंदर जो चेतन शक्ति थी, जो शरीर को चटा रही थी, संचालित कर रही थी, जीव नित्य, तुम कहीं लगी रो बाहर। अब 2 बात बना करके बता करके पूछते हैं। शरीर नश्वर है, क्षिति, जल, पावक, गगन से रचित शरीर है, तुम्हारे सामने पड़ा हुआ। प्रगट सो तन तब आगे सोवा। भगवान राम कहते प्रगट सो तन तब आगे सोवा। वह 5 पदार्थों से बना हुआ शरीर तुम्हारे सामने है कि नहीं? तुम्हारे पति का शरीर। लेकिन उसमें जो था बोलने वाला जीव तत्व, वह नित्य है, मरण धर्मा नहीं है, वह अभी भी है, वह दिखाई नहीं पड़ता है, इसलिए कि सूक्ष्म शरीर में है। वह स्थूल शरीर इन आंखों से दिखाई पड़ेगा, सूक्ष्म शरीर को इन आंखों से आप नहीं देख सकते हैं। इसलिए कहा जीव नित्य, तुम कहीं हो। अगर शरीर पति के लिए तुम रो रही हो तो शरीर पति तुम्हारे सामने है, पड़ा। प्रगट सो तब आगे सोवा। लेकिन उसमें रहने वाला तत्व जो था, जीव तत्व था, जीव नित्य, वह मरता नहीं है, वह सनातन तत्व है, सत्य तत्व है। जीव नित्य, तुम सही लगेगा। शरीर के लिए रोती हो, उसमें रहने वाली आत्मा के लिए रोती हो। बिचारिए, तारा को ज्ञान हो गया, पग पट्टी खुल गई और विवेक समाप्त हो गया, ज्ञान हो गया। अगर तारा यह कहती कि शरीर पति के लिए मैं रो रही हो, तो भगवान उसको जवाब देते, अगर शरीर पति के लिए तुम रो रही हो तो शरीर पति तुम्हारे सामने में है, उठा के ले जाओ। कोई ले जाइएगा, मैं शरीर को घर में 2-4 दिन रखिएगा, मजाल ही नहीं, रहने वाला नहीं, गलने वाला, पचने वाला, महकने वाला शरीर। जब तक जीव तत्व है तब तक वह अमानत है। जीव निकल गया, शरीर की स्थिति बिगड़ गई। तो भगवान ने कहा, तो तारा कहती है, अगर यह कहे तारा इसके अंदर में जो जीव तत्व था उसके लिए रोती हो, तो भगवान का जवाब क्या होता? तो भगवान का जवाब होता वह तत्व जब शरीर में था तब भी तुम उसको नहीं जानी, अब तो शरीर से निकल गया, वह तत्व तुम अब उसको कैसे जान सकोगी? जानोगी? आत्मा अमर है, शरीर मर है, शरीर मर जाएगा, आप नहीं मरिएगा। तो शरीर से जो बुद्धदेव जी निकले, जिनका नाम बुद्धदेव इस शरीर का, आत्मा का कोई नाम नहीं, नाम भी रखा गया, नाम रखा गया कि पहले से शरीर पर छपा हुआ था, नाम रखा गया उस शरीर। इसको कहा गया नाम रूप। नाम रूप दुई ईश उपाधि, ईश मना आत्मा, परमात्मा। नाम रूप से इसको जाना जाता है, नाम रूप से उसको लोग जानते हैं, उसकी उपाधि है, तो आत्मा नहीं है, आत्मा का कोई नाम रूप नहीं है। शरीर से जो आत्मा निकली है
उसको कोई कठिनाई नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं हो, उसकी शुभ गति हो जाए, उसको पुनः मनुष्य का शरीर मिल जाए, उस ऊर्जा का फिर मनुष्य शरीर में रूपांतरण हो जाए, इसी के लिए यह सत्संग किया जा रहा है, श्राद्ध कर्म किया गया ताकि उस दिवंगत आत्मा को आत्म शांति की प्राप्ति हो। इसलिए और इसी वास्ते मैंने आप लोगों को सुनाया कि शरीर बड़ा है, बुद्धदेव की नहीं बड़े, भले हम और आप उनको हैं, उनको इन आंखों से नहीं देख सकते, इसलिए कि जीव सूक्ष्म शरीर से है। स्थूल शरीर को देख रहे हैं, सूक्ष्म शरीर को नहीं देख सकते हैं। सूक्ष्म शरीर ही मात्र नहीं है, कारण भी है, महाकारण भी है। आत्मा के पर 3 शरीर लगे हैं, उसी 3 शरीरों के लगे रहने के कारण पुनर्जन्म होगा। पुनर्जन्म होगा, जन्म कैसा होगा? कर्म के मुताबिक शरीर मिलेगा। जो सत्संग ध्यान करके शरीर को त्यागते हैं, भक्ति भाव में सराबोर रहते हैं, मरने की घड़ी में भी उसको सत्संग भजन स्मरण में रहता है, गुरु मंत्र का जप भी करते रहते हैं, उस स्मृति में रहकर जो शरीर को त्यागता है उसको मनुष्य के शरीर की प्राप्ति। बाबा कबीर की वाणी माया है। अब बाबा कबीर संत सम्राट कह रहा है। बाबा कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनकी वाणी पर अगर कोई रिसर्च करते हैं, खोज करते हैं, बड़े बड़े विद्वान जब तक अच्छी योग्यता नहीं प्राप्त कर लेते हैं तो उनके वचन को, उनकी वाणी को छू नहीं सकते। समझे ना? उनकी वाणी संत महात्मा की वाणी ऐसी है। बाबा कबीर की वाणी है, भक्ति बीज बिन सही नहीं, भक्ति बीज बिन सही नहीं, आय पड़े जो चूल, अब कंचन जो विष्ठा पड़े घटे नता को। फिर दूसरी कड़ी में कहते हैं, भक्ति बीज बिन सही नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत के संत। इसीलिए बुद्धदेव जी दीक्षित थे। शरीर रोग से ग्रसित हो गया, प्रारब्ध कर्म ही ऐसा था। शरीर के भोग को भोगते हुए, ध्यान भजन गुरु मंत्र का जप करते हुए, सत्संग में मन लगाते हुए उन्होंने शरीर का त्याग किया है, इसमें 2 राय नहीं। हालांकि अभी उनका शरीर त्याग होना और सामयिक बताया गया है, और रहते वृद्ध होके लोगों के मन में होता है, बूढ़े होके शरीर त्यागने पर लोगों को दुख नहीं होता है। लेकिन संसार में जिसके पास, हम लोग के पास उतना ज्ञान नहीं है, उनका शरीर त्याग हो गया, अभाव जरूर खटकता है, सबको अभाव खटकता है। आए हैं घर पर, ये कभी कभी धोखा हो जाता है हमको कि गुरुदेव जी निकलेंगे, गप सब करेंगे, बातचीत कर, लगता है वो है ऐसा, अभाव खटकता है। बड़े अच्छे विचार के थे, तो उसका शरीर त्याग हुआ, ध्यान भजन करते थे, उनकी बुरी गति कभी हो नहीं सकती है। शास्त्र प्रमाण है, गुरुभाष की वाणी प्रमाण है। तो जो साधन भजन करते हैं, ध्यान करते हैं, योग साधना करते हैं और उनका शरीर छूट जाता है, पहले शरीर का भोग भोगना पड़ता है, ये शरीर छूट गया सत्संग याद करके, अगला जन्म उनका कैसा होगा? शास्त्र प्रमाण मनुष्य भक्तिरत होती। हम आए थे देखने की, आए थे बहुत प्रसन्नता, उन्होंने हमसे बातचीत किया, मिला, कोई शोक नहीं, सिर्फ शारीरिक कष्ट था, स्वाभाविक। यही नहीं समझदारी है हम लोग की होनी चाहिए। शरीर क्या है? जो शरीर को देख के चलाते हैं, गौरवान्वित होते हैं। शरीर क्या है? रोगों का घर है। शरीर क्या है? एक किस्म का बंधन है। शरीर क्या है? एक किस्म का जेल है। शरीर क्या है? एक किस्म का पिंजरा है। आपका शरीर क्या है? हमारा शरीर क्या है? एक किस्म का मुश्किल है।
ये जान ली। यही है संत मत यही बतलाता है कि शरीर में रहने पर जीव को शरीर में उत्पन्न हुए रोग से पीड़ा होती है, बहुत कष्ट होता है। लेकिन यही है कि आप शरीर से निकल नहीं सकते हैं। शरीर से निकल सकते हैं? निकल नहीं सकते हैं। संत लोग यही बतलाते कि निकलने का मार्ग है शरीर से, स्थूल शरीर से, कौन कहे सूक्ष्म कारण महाकारण शरीरों से निकलने का रास्ता स्थूल शरीर में भी है, लेकिन दुर्भाग्य है कि यही हम लोग को मालूम नहीं है। कष्ट होने पर आप शरीर से निकलकर उस कष्ट से आप छूट सकते हैं, उसका रास्ता बना हुआ है संतुल बता। लेकिन दुर्भाग्य है कि उसका ज्ञान हमारे आपके पास नहीं है, उसका भखौल उड़ा। हमारी गुरुवार ने ढूंढा, हमारी गुरुवार ने खोजा और अपने कुछ मार्ग भूल के निकाल कर मोक्ष गति को प्राप्त किया। तो गुरुवार ने लिखा भजन है कि मास का बड़ा बढ़िया पदावली, गंग जवन जुगधार मदई सरस्वती बही फूटल मनसुबा की भाव गुरुगम नाही रही। वह रास्ता है, वह रास्ता है वो कहाँ में है? आपके अंदर में है। कहाँ से रास्ता निकला है जान लीजिए। संत लोग बतलाते जहाँ शरीर में आप जीव हैं, बोलने वाले, देखने वाले, वहीं पर आपके पीछे अंदर में रास्ता है। इसको जान लीजिए। संतों के ज्ञान में बतलाया गया रास्ता है, लेकिन आप और हम उस रास्ते को नहीं जानते हैं। गुरु महाराज के गुरु भाई थे, उनका नाम था धीरज लाल गुप्त जी। अच्छे साधक थे, उनकी वाणी सुनिए, बड़ा सुंदर बतलाते हैं। कहते हैं राह गई है बड़ी झीनी है साधो, कहाँ से? नैन नगर से, जहां में आप हैं। कहाँ में आप विचारिए तो, शरीर के अंदर में हैं कि नहीं? आप हैं कहाँ में हैं? घुट्टी में है, ठेहुना में है, कमर के पास है कि ढोली में है कि छाती में है कि कंठ में लुरलुरी के पास है? कहाँ ज्ञान है? कहाँ में नहीं ज्ञान। बाबा कबीर ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया। बाबा कबीर कहते यही तन में, इशारा निकटता सूचक शब्द यही, इस शरीर में, यही तन में मन कहाँ बसता है? जीव कहाँ रहता है? आप कहाँ रहते हैं? शरीर में है लेकिन मालूम ही नहीं कि कहाँ में है। देखिए घर में है, हम मालूम ही नहीं कहाँ में है। पागल को कोई मालूम नहीं होता है। उसी प्रकार संत लोग कहते हैं बावरी कर दी, पागल कर दी, शरीर में हो कहाँ में हो मालूम नहीं है। बाबा के प्रश्न करते हैं हे तन में मन कहाँ बसता है, हे तन में जीव कहाँ बसता है? निकस जात कही ठौर, गुरु गम हो तो फड़क ले, ना कर गुरु और काम है। बाबा कबीर ने जवाब दिया। बाबा कबीर ने कहा ढूंढा, खोजा, उनको मालूम पड़ा। उन्होंने कहा स्पष्ट जवाब दिया। आप और हम बड़ा विवेक पूर्ण भाव से विचार करेंगे तो आपको भी मालूम पड़ जाएगा कि हम चेतन आत्मा, बोलता पुरुष, हम कहाँ में हैं। बाबा कबीर क्या कहते हैं? नैनो माही मन बसे, अथवा नैनो माही जीव बसे। आप कहाँ हैं? बहुवचन शब्द है, दोनों आंखों के बीच। नैनो माही जीव बसे, दोनों आंखों के बीच में आप हैं और वहीं से संपूर्ण शरीर का संचालन करते हैं, संपूर्ण शरीर की निगरानी करते हैं। हर इंद्रियों के घाटों पर आपका संबंध जुड़ा हुआ। नैनो माही मन बसे, निकस जात, कि जीव शरीर से निकलता है, निकलिएगा कि नहीं? निकलता है कि नहीं? निकला कि नहीं? शरीर में से निकलिएगा कि कभी समय आएगा निकलने का? जरूर निकलिएगा। किधर से निकासी होगी आपकी? बाबा कबीर ने कहा नहीं, निकस जात नौ जगह है निकलने की। आँख के दो, कान के दो, नाक के दो, मुख के एक, कितने हो गए? 7।
और नीचे पैखाना पेशाब के 2 छिद्र 7 2 9। जब मरिएगा मतलब शरीर छूटेगा, जीव निकलेगा, आप निकलिएगा, चाहे पढ़े लिखे रहिए चाहे पढ़ रहिए, बड़े पद प्रतिष्ठा पर रहिए कि निम्न पद प्रतिष्ठा पर रहिए, इस देश के रहिए कि विदेश के रहिए, हिंदू रहिए कि मुसलमान, कोई रहिए, पढ़े लिखे कि अनपढ़ कोई रहिए, सुंदर की कुरूप कोई रहिए, जब निकलिएगा इन्हीं 9 द्वारों में से किसी एक द्वार होकर के आप निकल जाए, जीव निकल जाएगा। आँख से निकलिए आँख उलट जाएगी, कान से निकलिए कान घमट जाएगा, नाक से निकलिए नाक टेढ़ी हो जाएगी, मुंह से निकलिएगा मुंह बांध दीजिएगा, पेशाब मार्ग से निकलिएगा बहुत पेशाब हो जाएगा, अब पैखाना मार्ग से निकलिएगा बहुत पैखाना मरण काल में आप हो जाएगा। आप निकल गए, लेकिन रास्ता बहुत गड़बड़ हुआ। आँख से निकले आँख में कांची गंदी चीज, कान से निकले कान में गुज्जू गंदी चीज है, नाक से निकली नाक में नेटा डकटी गंदी जगह से निकली जीव, आप मुंह से निकली मुंह में थोबलार खखार, पेशाब मार्ग से निकले पेशाब, पैखाना मार्ग में पैखाना, गंदा मार्ग, नरक मार्ग, नीच जोनियों में जाना। जन्म होगा कहाँ जन्म होगा? नीच जोनियों में जन्म। जितना निचले मार्ग से जीव निकलेगा उसी प्रकार उसी मुताबिक उसको शरीर की भी जान, विवेक है ज्ञान, संतों की खोज। इसीलिए संत लोग कहते हैं दोनों आंखों के बीच में आप हैं। और जब नींद में जाने लग सूतने लगते हैं तो आप खिसकते हैं, दोनों आंखों के बीच से खिसकते हैं, ससरते हैं नीचे की ओर। देखिएगा आप से तर्क कीजिएगा, किधर आते हैं? नीचे आते कंठ में, और कंठ में जब आते हैं तो गहरी एक आते हैं स्वप्न लोग, स्वप्न होता है वहाँ जीव स्वप्न देखता है, अल्प संत देखता है, वहाँ से भी नीचे उतरे कंठ में आए, हृदय में आए, गहरी नींद की गहरी। फिर वहाँ से जीव उठा कंठ में आया, लौटते वक्त भी स्वप्न होता है, वह स्वप्न आपको याद रहता है। इधर से जाते वक्त जो स्वप्न हुआ उसको भूल भी जाते हैं। फिर कंठ से ऊपर आए, जग गए, यहाँ का ज्ञान हो गया, यहाँ का ज्ञान हो गया। अब कंठ में चले गए वहाँ का ज्ञान, वहाँ भी काम रोजगार चल रहा है, वहाँ दुकानदारी कर रहे हैं, विवाह शादी कर रहे हैं, श्राद्ध बरखी कर रहे हैं, स्वप्न में भी करते हैं कि नहीं? कौन करता है? आप ही हैं तो दूसरा को है। स्वप्न में भी आप, जागृत में भी आप, हृदय में सुसुप्ति में भी आप, अवस्था में परिवर्तन होता है, लेकिन आप तीनों अवस्थाओं में विद्यमान रहते हैं। आप सत्य तत्व हैं, आप परमात्मा के हैं। इसीलिए संत महात्मा लोग हम लोग को बतलाते हैं यह जीव इस शरीर के अंदर में बंधा हुआ है, शरीर बंधन में निकल नहीं सकते हैं। आप संत लोग निकलने का मार्ग बतलाते हैं, उसका नाम है 10वां द्वार। दोनों आंखों के मध्य में वह दरवाजा है, इसलिए कहा राह गई बड़ी जीव साधो नहीं। गुरुदास की वाणी में आप पढ़िएगा, तन नव द्वार हो रामा, अति ही मलिन थामा, त्यागी चरु दशम द्वारे, असुख पाओ रे भाई। महर्षि में परमहंस महाराज की अब खोज है। शरीर में 9 दरवाजे लगे हैं, लेकिन अति मलिन, अति विशेषण लगा हुआ है। कितनी मलिनता है? अति। मैंने सुना ही दिया, आँख में भी मलिनता है, कांची है, कान की मलिनता गुज्जू, नाक की मलिनता नेटा, मुंह की मलिनता फुकला कटाव, पेशाब मार्ग की मलिनता, पैखाना मार्ग की मलिनता, पेशाब है, मलिन मार्ग है। और 9 द्वार में ही विचरण करते हैं। गुरुदास क्या करते हैं? त्यागी चढ़ो 10म द्वार है। आपके अंदर 10वां द्वार है, चढ़िए। चढ़ना शब्द क्रिया है, ऊपर के लिए प्रयुक्त हुआ है। 10वां द्वार ऊपर है, दोनों आंखों से ऊपर 10वां द्वार है। आप हैं दोनों आंखों के बीच में, और आंखों को बंद करके देखिए वहाँ क्या है, वहाँ क्या है। आंखों को बंद करके देखने पर आपको पाल मालूम पड़ेगा घनघोर अंधकार है। कोई रहिए, बाहर में कुछ बन के रहिए, भीतर में अंधकार में आप पड़े।
इसको बाबा कबीर की वाणी में आप सुनिएगा। बाबा कबीर कहते हैं, एक तो अंधेरी कोठरी, इसको काट सकते हैं। एक तो अंधेरी कोठरी, जामे दियो न भाती हो, बहिया पकड़ी जब ले चले, कोई संगी ना साथी। मरण सज्जा पर जब जाना होगा, वहां जम आपके निकट आएगा, जम प्रकट होगा। किसी ने जम बैठा, और जब जम से मुलाकात हो जाएगी जिस समय, उसमें आपका कोई तर्क वितर्क चलेगा, वहां मजाक ही नहीं।